हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे और इनकी पहचान क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान से आज का लेक्चर अटेंड करना है। सबसे पहले पैरेललोग्राम हम अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। लेट्स सपोज ABCD पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हमने क्या पढ़ी हैं कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि AB और ये DC, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इधर से AD और BC, राइट। तो एक तो ये हमने ऑपोजिट साइड्स को इक्वल लेना है, और ऑपोजिट एंगल्स भी पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, जैसे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। तो ये ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हैं, इक्वल हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं डायगोनल्स की, जैसे AC डायगोनल और इधर BD डायगोनल। लेट्स सपोज बोथ डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो पैरेललोग्राम के लिए क्या होता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब OA इज इक्वल टू OC, यानी कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, यानी कि ये OA OC के इक्वल है और इधर से OB किसके इक्वल है, OD के इक्वल है। और एक चीज और याद रखनी है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होना जरूरी नहीं है, ये इक्वल नहीं होते। जो मेन है वो क्या है कि बाइसेक्ट होते हैं। जब डायगोनल्स इक्वल होंगे तो कुछ स्पेशल कंडीशंस और आएंगी, तभी अगली डायग्राम्स को हमने पढ़ना है। फिलहाल इस सिचुएशन में इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो ये चार चीजें हैं जो हमने पैरेललोग्राम में ऑलरेडी पढ़ी हैं। अब देखते हैं कि रोम्बस क्या होता है। इन सब का आपस में रिलेशन है, इसलिए हम आज ये सब चीजें इकट्ठी पढ़ रहे हैं। देखिए सारी की सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की, अगर पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल हो जाएं, अभी तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है ना, अगर चारों साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल हो जाएं तो बस वो क्या बन जाती है, रोम्बस बन जाती है। कैसे, ये देखिए, मान लीजिए ये मैं बना रहा हूं इस तरीके से, अभी डिफरेंस देखते जाइएगा। ये मान लो ABCD है, पैरेललोग्राम की चारों साइड्स अगर इक्वल हो गई तो रोम्बस बन जाती है। ये लाइन नहीं भूलनी है आपने, यानी कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो ऊपर हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, सेम रहती हैं टोटली। जो पैरेललोग्राम में होता है वो रोम्बस में जरूर होगा, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, लेकिन जो डिफरेंस है वो मेंशन कर रहा हूं। रोम्बस में AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। पहली बात तो चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और इसके अलावा ये जो डायगोनल्स है ना, बाइसेक्ट तो करते हैं, क्योंकि हमने कह दिया कि ऊपर वाली सारी प्रॉपर्टीज नीचे रोम्बस में आएंगी। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये 1 2 3 4 जो मैंने एंगल्स के नाम दिए हैं, ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। ऊपर वाली सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज, लेकिन कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज इसमें आ जाती हैं। यानी कि अब हम क्या कह सकते हैं, ये देखिए मैं एक लाइन लिख रहा हूं, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही है, लेकिन सभी पैरेललोग्राम्स रोम्बस नहीं होती, राइट। तो ये याद रखनी है ये लाइन, रोम्बस को हम पैरेललोग्राम ही कहेंगे, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही है, बस स्पेशल टाइप है, इसकी चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं। लेकिन हर पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकती, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स को इक्वल होना जरूरी है। साथ में डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करेंगे बिल्कुल इसी तरह से, OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD, जैसे यहां लिखा है। साथ में ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। लाइन क्या बोलते हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। अब रोम्बस के बाद बात करते हैं रेक्टेंगल की। देखिए इन सब का पैरेललोग्राम के साथ ही तो रिलेशन है। अब रेक्टेंगल क्या है, ये देखिए रेक्टेंगल ड्रॉ करी।
अब रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की आएंगी, यानी कि जैसे ए बी इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। डायगनल्स की बात करें तो ठीक है, डायगनल्स बाइसेक्ट भी करेंगे, ये तो सारी आएगी। लेकिन अब इसमें चेंज क्या होगा, इसमें डायगनल्स जो है ना, पहली बात ये याद रखना है, इसमें डायगनल्स इक्वल हो जाएंगे। पैरेललोग्राम वाली जो ये प्रॉपर्टी है ना, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, वो इसमें नहीं आएगी। इसमें डायगनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, नंबर 1 रेक्टेंगल में डायगनल्स इक्वल होते हैं, ये याद रखना है हमने। नंबर 2 इसके भी डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, सेम एज इट इज यहाँ पे। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल भी होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, और चारों एंगल, इसमें ऑपोजिट इक्वल क्या है, इसमें चारों इक्वल होते हैं। ऑपोजिट अपने आप बीच में आ गई पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी, इसमें चारों एंगल इक्वल होते हैं, और चारों एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। यानी कि ये वाला पूरा एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो ये रिलेशन आपस में याद रखना है कि पैरेललोग्राम की, और बोलते कैसे हैं, पैरेललोग्राम के चारों साइड्स इक्वल हो जाएं तो रोम्बस बन गया, पैरेललोग्राम के चारों एंगल 90 हो जाएं तो क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो बड़े आराम से ये चीज बोल सकते हैं हम, पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल तो रोम्बस, चारों एंगल्स इक्वल और 90 डिग्री, तो ये क्या बन गई, रेक्टेंगल। साथ में ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। और फोर्थ जो चीज आज की पढ़ने वाले हैं वो है स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस मिलते जुलते हैं, स्क्वायर और रोम्बस मिलते हैं। अब स्क्वायर में क्या होता है, रोम्बस में हमने चारों साइड्स को इक्वल कर लिया था, राइट। स्क्वायर में क्या है, चारों साइड्स तो इक्वल हैं, चारों एंगल भी 90 हैं। या समझ लो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अगर चारों साइड्स इक्वल हो जाएं तो स्क्वायर बन जाता है। ये देखिए, अब स्क्वायर क्या है, स्क्वायर देखो पैरेललोग्राम तो है ही, स्क्वायर को रोम्बस भी बोल सकते हो क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टीज तो ये होल्ड कर ही रहा है। या क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल की अगर चारों साइड्स इक्वल हो जाएं तो उसे स्क्वायर बोलते हैं। देखिए इसमें अब क्या है, इसमें चारों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, चारों साइड्स इक्वल हो गई, ए बी बी सी सी डी और ए डी, चारों एंगल्स इक्वल तो हैं ही, और चारों क्या हैं, 90 डिग्री भी हैं। स्क्वायर के भी डायगनल्स इक्वल होते हैं, तभी तो रेक्टेंगल की बात की थी हमने कि रेक्टेंगल की चारों साइड्स इक्वल हो जाएं, यानी रेक्टेंगल की बाकी की प्रॉपर्टीज तो होल्ड कर ही रहा है ये। तो इसके डायगनल्स ए सी इक्वल टू बी डी भी लेना है, डायगनल्स बाइसेक्ट तो करेंगे ही, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, तो इसलिए इसके डायगनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं। तो हमने मेन चीज़ क्या रखनी है याद, कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ याद रखी। पैरेललोग्राम से रोम्बस, तो मतलब जी पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो रोम्बस बन जाती है। पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स इक्वल और 90 डिग्री के हो जाएं, इक्वल होंगे तो 90 अपने आप हो जाएंगे, तो वो रेक्टेंगल बन जाती है। रेक्टेंगल की चारों साइड्स इक्वल हो जाएं तो क्या बन जाती है, स्क्वायर बन जाता है, राइट। अगर आप इतना कर लेंगे तो अब हम आगे कोई भी इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए आज आपने ये सारी प्रॉपर्टीज़, इनको अच्छे से याद करना है। थैंक यू।